नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12th का, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे तो बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं। यानी अभिक्रिया की कोटि पर 100% या तो अभिक्रिया की कोटि से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले उसमें अभिक्रिया की कोटि के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं के, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं के सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं के सांद्रता के जिस घात पर निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तथा अभिकारक पद में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक अणुओं के, तथा अभिकारक पद में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक अणुओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। जैसे क्या होगा कि कभी कभी एक से अधिक अभिकारक हो गए तो अलग अलग अभिकारक अणुओं की अभिक्रिया की दर जो है अलग अलग अभिकारक के दर पर अलग अलग घातांक पर निर्भर करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी समग्र कोटि निकाली जाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि माना एक सामान्य अभिक्रिया, माना एक सामान्य अभिक्रिया स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, यानी कैपिटल ए के स्मॉल ए अणु और कैपिटल बी के स्मॉल बी अणु हैं, और उत्पाद बनता है सी प्लस बी, यानी कि कैपिटल सी का स्मॉल सी अणु बनता है और कैपिटल डी का स्मॉल डी अणु बनता है। ऐसी स्थिति में यह एक सामान्य अभिक्रिया, परंतु प्रयोगों द्वारा या ऐसे लिख सकते हैं, यदि प्रयोगों द्वारा निर्धारित अभिकारक ए की दर स्मॉल यम घात पर तथा अभिकारक बी की दर स्मॉल एन घात पर स्मॉल एन घात पर निर्भर करता हो तो अभिक्रिया की कोटि यदि प्रयोगों द्वारा निर्धारित अभिकारक ए की दर स्मॉल यम घात पर तथा अभिकारक बी की दर स्मॉल एन घात पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू ए के पावर स्मॉल एम तथा बी के पावर स्मॉल एन हो जाएगा। अर्थात इसको हम लगा दें इक्वल टू दर के स्थान पर के एक नियतांक लगा दें तो हो सकता है ए के पावर स्मॉल एम और बी के पावर स्मॉल एम। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि स्मॉल एम घात पर, यहां भी कहा भी गया कि जिस घात पर निर्भर करता है तो स्मॉल एम घात पर निर्भर करता है, तो अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा?
स्मॉल m तथा अभिकारक b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू स्मॉल n, क्योंकि b किस पर निर्भर कर रहा है क्रिया की तरह स्मॉल n घात पर, यानी a के सापेक्ष स्मॉल m क्योंकि स्मॉल m घात पर निर्भर कर रहा है, b के सापेक्ष स्मॉल n क्योंकि स्मॉल n घात पर निर्भर कर रहा है, यानी a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि m और b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n। अतः अभिक्रिया की समग्र कोटि इक्वल टू स्मॉल m प्लस स्मॉल n। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी होती है, शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी संख्या हो सकती है। तो हम लोग बात कर देते हैं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया कोटि के प्रकार। तो देखिए अभिक्रिया कोटि कई प्रकार के होते हैं। पहला जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तीसरा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और चौथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया।